नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम या उपनामों के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई है उनके जो उपनाम क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे आज हम इस क्लास में। जो भी महत्वपूर्ण नाम है वो मैंने सब दे दिए हैं, समझाने लायक इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस उसके उपनाम देखने हैं उनके। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुणोत नैणसी जोधपुर। मुणोत नैणसी कहाँ के थे? जोधपुर के थे। जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, ये कहाँ के? ये डूंगरपुर के। राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट। चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और मलानी का गांधी वर्दीचंद जैन। ये देखिए गांधी के नाम से कितने हो गए। एक जैसे कि मारवाड़ का जो युवा गांधी है वो अशोक गहलोत जी को भी बोलते हैं। तो वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान के गांधी गोकुलभाई भट्ट, चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और मलानी का गांधी वर्दीचंद जैन। झुंझुनू के लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को। ये कहाँ के? मालपुरा टोंक के। वैसे लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो झुंझुनू के लौह पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास जी को। ये कहाँ के? ये मालपुरा टोंक के। अब देखिए राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ये कहाँ के? भरतपुर के। तो राजस्थान का नेहरू कौन हो गया? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। आदिवासियों के मसीहा ये किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को, जिन्होंने एक के आंदोलन चलाया था। इन्हें आदिवासियों के बाबूजी भी कहते हैं। तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? मोतीलाल तेजावत जी को। गांधी जी के पांचवें पुत्र ये किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज सिक्कर को। इन्हें गांधी जी के पांचवें पुत्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो आदिवासियों का मसीहा कौन हो गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल तेजावत। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। अब देखिए हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को। राजपूताने का कर्ण राय सिंह बीकानेर, जो बीकानेर के शासक हुए, उन्हें दान देने की वजह से उन्हें कहते हैं राजपूताने का कर्ण। लक्कड़ व कक्कड़ शेर ए राजस्थान और लोकनायक, इनका एक नाम और है धुन के धनी। ये किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास जी को। ये कहाँ के? जोधपुर के। तो लक्कड़ व कक्कड़ शेर ए राजस्थान, लोकनायक धुन के धनी, ये किसके नाम हो गए? जय नारायण व्यास जी के। मारवाड़ का प्रताप, राजस्थान का भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी या प्रताप का पथ प्रदर्शक, ये किसे कहा गया है? राव चंद्रसेन को। अब इन्हें मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी ता जिंदगी। ये जो जोधपुर के राजा हुए राव मालदेव, उनके सुपुत्र थे। तो इनके पिताजी ने इनके बड़े भाई उदय सिंह को राजा न बना के और चंद्रसेन को राजा बना दिया था। इससे नाराज होकर उदय सिंह अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने चंद्रसेन पर आक्रमण किया, इनको अधीन लाने की कोशिश की, पर चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जब तक ये जिए तब तक इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। जगह जगह भटकते रहे, अपनी जगह चेंज करते रहे, जंगलों में पहाड़ों में, प्रताप की तरह। इसलिए मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। इन्हें भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? इन्हें भूला बिसरा राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहासकारों ने इनको भुला दिया। प्रताप के बारे में तो इतिहासकारों ने खूब लिखा, पर इनके बारे में किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, इसलिए इन्हें कहते हैं राजस्थान का भूला बिसरा राजा। प्रताप का अग्रगामी, यानी प्रताप से पहले इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं। प्रताप का पथ प्रदर्शक दास साहब किसे कहते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को। ये कहाँ के? अजमेर के। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, ये कहाँ के? उदयपुर के। ये इनके नाम राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है, अभी तक इन्हीं के नाम है। तो ये कहाँ के? उदयपुर के। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता
कहते हैं। आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को। कहाँ के शासक थे ये? बीकानेर के। इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ या राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। मारवाड़ का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गज सिंह सेकंड को। और डिंगल का हेरोस ये किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। ये कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे और अकबर के दरबार में रहते थे। इन्हें कहा गया है डिंगल भाषा का हेरोस। और राजस्थान का भागीरथ ये किसे कहा गया है? भैरव सिंह शेखावत जी को। ये कहाँ के? सिक्कर के। अब देखिए राजस्थान का चाणक्य किसे कहा गया है? हरदेव जोशी जी को। कैमल मैन अशोक टांक कहाँ के? पुष्कर अजमेर के। टाइगर मैन कैलाश सांकला को। कैलाश सांकला कहाँ के? जोधपुर के। मेवाड़ के 20 पितामह ये किसे कहा जाता है? राव चूंडा को। ये कहाँ के? उदयपुर के। क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि ये पूरी उम्र शादी नहीं करेंगे, तो इसलिए इनको कहा जाता है मेवाड़ के 20 पितामह। क्योंकि जो मारवाड़ का जो रणमल था वो अपनी वहाँ से उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, तो वहाँ से नाराज होकर अपने बहन के साथ उस बहन को लेकर उसकी राव चूड़ा से शादी करने के लिए आया मेवाड़। तो लोगों को गलतफहमी हो गई और उनको लगा कि इनके जो पिताजी थे राणा लाखा कि उनसे शादी का नारियल आया है, तो उसने गलतफहमी दूर की कि ऐसा नहीं है, मैं राव चूड़ा से शादी करूंगा अपनी बहन की। तो वहाँ पे जो दरबारी थे उन लोगों ने मजाक उड़ाया कि इसका मतलब राणा लाखा जी अब बूढ़े हो गए हैं, ऐसे करके कुछ मजाक उड़ाया। तो राव चूड़ा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि अगर आपको शादी करनी है तो मेरे पिताजी से कीजिए इनकी, मैं तो शादी नहीं करूँगा। तो जो रणमल ने उनसे वचन लिया कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूँगा, जब मेरी बहन से जो पैदा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा, वही यहाँ का राजा बनेगा। तब राव चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन शादी नहीं करेंगे और हमेशा कभी वो गद्दी पे नहीं बैठेंगे, कभी उनके उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए मेवाड़ के 20 पितामह किसे कहा जाता है? राव चूड़ा को। खड़ताल का जादूगर ये किसे कहा जाता है? सद्दिक खां मंगनियार को। ये कहाँ के? जोधपुर के। राजस्थान का कबीर ये किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। इन्हें राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सांप्रदायिक सद्भावना, धर्म, जाति, इन सब का विरोध किया, इसी तरह दादू दयाल जी ने भी किया, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। पत्रकारिता का 20 पितामह ये किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल जी शर्मा को। ये कहाँ के? सिक्कर के। तो पत्रकारिता का 20 पितामह कौन हो गए? पंडित झाबरमल जी शर्मा। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया है? राव हम्मीर को। चित्तौड़गढ़ का शासक उसे कहा गया है मेवाड़ का उद्धारक। देखिए मेवाड़ का उद्धारक 2 जनों के बारे में आता है। एक तो मेवाड़ का उद्धारक राव हम्मीर को भी कहते हैं और मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन आए, कई बार पूछा भी गया है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, अगर उसमें ऑप्शन राव हम्मीर हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे दीजिएगा? राव हम्मीर को। अगर उसमें ऑप्शन राव हम्मीर नहीं हो तो उसमें आंसर आएगा भामाशाह। कलयुग का कर्ण ये किसे कहा गया है? बीकानेर शासक राव लूणकरण को। घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह है, ये किसे कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड को। इन्हें घोड़े वाला बाबा किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया? तो राजस्थान के लोगों ने इनको नाम दिया घोड़े वाले बाबा, क्योंकि ये अक्सर घोड़े पे घुमा करते थे, घोड़े पे ही यात्रा करते थे, इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा गए। और राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह, राजस्थान का जो क्रमबद्ध जो इतिहास लिखा गया पहली बार वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। देखिए किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया का, उसके जो नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक जी, यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले, इनको कहा गया है किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जो जनक था वो विजय सिंह पथिक था। वैसे तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उनकी शुरुआत साधु सीताराम जी दास उन्होंने ही कर दी थी, पर जो प्रसिद्धि मिली उसको वो मिली विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। कई बार इनका बचपन का या जो पहले का नाम है, जो रियल नेम है, ये इनका रियल नेम नहीं था, ये तो इन्होंने चेंज कर लिया था राजस्थान आके, अपना गेटअप और नाम पूरा ही चेंज कर लिया था। पहले इनका नाम था भूप सिंह। तो कई बार पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या? भूप सिंह।
मेवाड़ की मीरा या मीराबाई का अवतार किसे कहा गया है? गौरीबाई डूंगरपुर को। राजस्थान की राधा मीराबाई को। राजस्थान की मरु कोकिला ये किसे कहा गया है? अलाजिलाबाई। ये कहाँ के? बीकानेर के। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का संरक्षण प्राप्त था इनको, अलाजिलाबाई को, और इन्हें कहा जाता है राजस्थान की मरु कोकिला। इन्होंने जो अपने राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, वो इनके द्वारा गाया गया है मांडराग में। और राजस्थान की लता किसे कहा गया है? सीमा मिश्रा को। यह कहाँ के? जयपुर के। राजस्थान की जलपरी किसे कहा गया है? रीमा दत्ता को। यह कहाँ के? अजमेर के। तो राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान की मरु कोकिला अलाजिलाबाई, राजस्थान की लता सीमा मिश्रा, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। अब देखिए, आदिवासियों की बाईजी के नाम से प्रसिद्ध है मंजू राजपाल। इनकी कर्मस्थली कहाँ है? डूंगरपुर में। तो आदिवासियों की बाईजी कहते हैं इन्हें। पूछ लिया गया है कि आदिवासियों की बाईजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मंजू राजपाल। राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि किसे कहा गया है? संत कवि बाबूजी चतुर सिंह को। इन्हें राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि का उपनाम दिया गया है। वागड़ की मीरा ये किसे कहा गया है? गौरी देवी। और वाटरमैन राजेंद्र सिंह। इनकी कर्मस्थली कहाँ है? अलवर। इन्हें वाटरमैन कहा गया है। बिज्जी या राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा गया है? विजयदान देथा को। ये कहाँ के? जोधपुर। ये एक फेमस उपन्यासकार है। इनके 2-3 उपन्यास ऐसे हैं जैसे पहेली वगैरह, इन पे फिल्में भी बन चुकी है। तो इन्हें प्यार से बिज्जी भी बोलते हैं। और राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा गया है? विजयदान देथा को। अब देखिए, रानी जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। कहाँ के? जोधपुर के। इन्हें रानी जी के नाम से भी बोलते हैं। वीर रसावतार इस नाम से कौन फेमस है? सूर्यमल मिश्रण, जिसे राजस्थान के राज्य कवि भी बोलते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? वीर रसावतार। और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। कहते हैं कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग है उनमें से आधे दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। उद्योग जगत का पितामह किसे कहते हैं? घनश्याम दास जी बिड़ला को। ये कहाँ के? जयपुर के। महान शिकारी नाम से कौन प्रसिद्ध है? महारावल लक्ष्मण सिंह। ये कहाँ के? डूंगरपुर के। और राजस्थान का नगीना यानी राजस्थान का डायमंड किसे कहा गया है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह को। ये कहाँ के? डूंगरपुर के। तो महान शिकारी महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, राजस्थान का नगीना यानी राजस्थान का डायमंड डॉक्टर नगेंद्र सिंह डूंगरपुर। विज्ञान की अनमोल दौलत ये किसे कहा गया है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को। ये कहाँ के? जयपुर के। और लोक कलाओं के कमल पुष्प ये किसे कहा गया है? देवीलाल सांबर को। ये कहाँ के? ये उदयपुर के। राजस्थानी शब्दकोश के जनक किसे कहा गया है? सीताराम लालस। ये कहाँ के? जोधपुर के। तो राजस्थान का डायमंड कौन हो गया? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। विज्ञान की अनमोल दौलत डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जयपुर। लोक कलाओं के कमल पुष्प देवीलाल सांबर। और राजस्थानी शब्दकोश के जनक ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, किसे कहा गया है? सीताराम लालस को। ये कहाँ के? जोधपुर के। नौटंकी के सिर मोर किसे कहा गया है? मास्टर गिरिराज को। और भफंग का जादूगर ये भी कई बार पूछा गया है कि भफंग का जादूगर किसे कहा गया है? जहूर खां को। ये कहाँ के? अलवर के। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती ये भी एक फेमस उपनाम है। किसका नाम है? दुर्गादास राठौड़ का, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ का यूलिसेस कहा। तो राठौड़ का यूलिसेस और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती ये किसका नाम है? दुर्गादास राठौड़ का। इसने अजीत सिंह को वापस जोधपुर का शासक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाया, क्योंकि औरंगजेब ने अजीत सिंह को कैद करके जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। तो इन्होंने अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़वाया और बाद में बहुत सालों तक संघर्ष किया। तब तक संघर्ष करते रहे जब तक अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी प्राप्त नहीं हो गई। और बाद में अजीत सिंह ने लोगों के बहकाव में आकर इन्हीं को राज्य से निकाला, निष्कासित कर दिया। इसीलिए अजीत सिंह को इतिहासकारों ने कान का कच्चा कहा है। तो कान का कच्चा ये उपनाम भी पूछा जा सकता है, किसको कहा गया? अजीत सिंह को। अब देखिए, मांड का अमर स्वर किसे कहा गया? अलाजिलाबाई। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अलाजिलाबाई मांड राग में गाते थे और इन्होंने
केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश राज्य गीत गाया है। कुची का जादूगर किसे कहा गया है? राम गोपाल विजयवर्गीय को। आदिवराह, ये कई बार पूछा गया है कि आदिवराह की उपाधि किसे दी गई? मिहिर भोज। भीनमाली एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं। मारवाड़ की नूरजहां, ये किसे कहा गया? गुलाब राय को। ये कहाँ के? जोधपुर के। शेर ए भरतपुर, ये उपाधि किसे दी गई? गोकुल वर्मा। कहाँ के? भरतपुर के। जांबाज घुड़सवार रघुवीर सिंह, कहाँ के? सोडा टोंक के। तो आदिवराह, मिहिर भोज, मारवाड़ की नूरजहां, गुलाब राय, शेर ए भरतपुर, गोकुल वर्मा, जांबाज घुड़सवार, रघुवीर सिंह। राजस्थान का विश्वनाथ आनंद किसे कहा गया है? अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा को। ये देखिए विश्वनाथ आनंद कौन है? ये शतरंज के खिलाड़ी है इंडिया के। तो अभिजीत गुप्ता उसी तरह प्रसिद्ध है शतरंज के खिलाड़ी में, यानी चेस खेलते हैं ये। तो राजस्थान का विश्वनाथ आनंद किसे कहा गया? अभिजीत गुप्ता को। राजस्थान का अर्जुन लिम्बाराम मेवाड़ को। चंदन के चितेरे किसे कहा गया? पवन जहांगीर चूरू को। चितेरा कौन होता है? जो चित्र बनाता है। तो चंदन का चितेरा किसे कहा गया? पवन जहांगीर को। राजमाता, ये उपाधि किसे मिली? गायत्री देवी जयपुर को। क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश, ये किसे कहा गया? राज सिंह डूंगरपुर को। पीलू का चितेरा, ये किसे कहा जाता है? स्वर्गीय गोवर्धन लाल, और इन्हें बाबा भी कहते हैं इनको। नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को। भेसु का चितेरा परमानंद चोयल को। देखिए ये चितेरे प्रसिद्ध है। चंदन का चितेरा बोलते हैं पवन जहांगीर को, बीलू का चितेरा गोवर्धन लाल को, भेसु का चितेरा परमानंद चोयल को, नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को। राजमाता किसे कहा गया है? गायत्री देवी जयपुर को। उसी तरह देखिए पत्थरू का चितेरा किसे कहा गया है? अर्जुन प्रजापति को। पेड़ वाले बाबा किसे कहा गया है? काकपुरी को। जहांगीर का नमूना किसे कहा गया है? विजय सिंह मारवाड़ को। कई बार पूछा जा चुका है कि जहांगीर का नमूना किस शासक को कहा गया है? विजय सिंह को। कहाँ के थे? मारवाड़ के। विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा गया है? अनूप सिंह। कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। चाणक्य किसे कहा गया है? सवाई जयसिंह को। कहाँ के शासक थे ये? आमेर के शासक थे। राठौड़ का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी, जिसे अणबिंदिया मोती भी कहते हैं। तो राठौड़ का यूलिसेस किसे कहा गया है? दुर्गादास राठौड़ को। भारत का अजेय शासक किसे कहा गया है? राणा कुंभा को, जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, इसलिए उन्हें कहा गया है भारत का अजेय शासक। सिपाही का अंश, ये किसे कहा गया है? राणा सांगा को, क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे, इनका एक हाथ, इनकी एक आंख, सब ये युद्धों में ये खो चुके थे, इसलिए सिपाही का अंश किसे कहा गया है? राणा सांगा को। रेलवे मैन किसे कहा गया है? किशनलाल सोनी को। ये कहाँ के? बूंदी के। राजस्थान का जनरल डायर, ये किसे कहा गया है? छज्जू सिंह को। और मारवाड़ का शाहजहां, ये किसे कहा गया है? महाराज उमेद सिंह को। तो सिपाही का अंश राणा सांगा, भारत का अजय शासक राणा कुंभा, रेलवे मैन किशनलाल सोनी जो बूंदी के हैं, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह, मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा गया है? महाराज उमेद सिंह को। स्ट्रॉन्ग वुमेन किसे कहा गया है? माला सुखवाल को। ये कहाँ के? उदयपुर के। और राजस्थान का जतिन दास किसे कहा गया है? बाल मुकुंद बिस्सा को। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा गया है? श्रीमती सत्यभामा को। ये कहाँ के? बूंदी के। तो मारवाड़ का शाहजहां महाराजा उमेद सिंह, राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह, स्ट्रॉन्ग वुमेन माला सुखवाल, राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा, और गांधी जी की मानस पुत्री कौन हो गई? श्रीमती सत्यभामा। कहाँ के? बूंदी के। अब देखिए राजस्थान का नरसिंह किसे कहा गया है? भक्त कवि दुर्लभ को। राजस्थान का मामा किसे कहा गया है? बालेश्वर दयाल को। राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी भार्गव को। तो राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल, राजस्थान का CR दास मुकुट बिहारी भार्गव। राजस्थान का सरदार किसे कहा गया है? हरलाल सिंह जी खर्रा को। इन्हें क्या कहा गया है? राजस्थान का सरदार। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा गया है? जमनालाल बजाज को। राजस्थान का क्रांतिकारी भामाशाह किसे कहा गया है? जिन्होंने क्रांतिकारियों को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई, सेठ दामोदर दास राठी। राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बांठिया।
और शेर राजस्थान किसे कहा गया है? रूपमुनि महाराज को। और प्रज्ञा चक्षु किसे कहा गया है? भंवरलाल सुनार को। तो राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल, राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी भार्गव, राजस्थान का सरदार हरलाल सिंह खर्रा, राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज। और क्रांतिकारी भामाशाह कौन हो जाएगा? दामोदर दास राठी हो जाएगा। और राजस्थान का दूसरा भामाशाह कौन हो जाएगा? अमरचंद बांठिया हो जाएगा। और शेर राजस्थान रूपमुनि महाराज, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सुनार। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।